आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल उड़ान करियर अकेडमी में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मोडाल्स की सेकंड क्लास होगी प्रैक्टिस क्वेश्चन की। इससे पहले हम क्या कर चुके हैं भाई, इसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। तो ये हमारी मोडाल से रिलेटेड कौन सी क्लासेज होंगी भाई हमारी, ये हमारी एक्सरसाइज कौन सी है भाई बी है। इससे पहले हम ए वाली कर चुके हैं। तो मैंने आपको बता दूं जो हमने चीज़ कम्प्लीट, हमने वर्ब चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या कर लिए वो डिस्कस कर लिए हैं। और आपके नॉन फाइनाइट वर्ब के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं एग्जाम से रिलेटेड वो भी हमने डिस्कस कर लिए हैं। और मोडाइल्स की हमने एक एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है। और आज क्या होगी हमारी मोडाइल्स की लास्ट क्लास होगी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की। तो इसी तरह हमने क्या चलाई हुई है, हमने एक सीरीज चलाई हुई है कि हम बाई चैप्टर वाइज क्या कर रहे हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा रहे हैं, जिससे आपके क्या होंगे आने वाले एग्जाम के लिए क्या होंगे इंपोर्टेंट होंगे। तो चलते हैं भाई क्लास को शुरू करते हैं भाई। आपसे उम्मीद है कि आपको क्या होगा भाई मोस्ट इंपोर्टेंट थोड़े बहुत रूल आपको पता होंगे, जिससे क्या होंगे आपके लिए क्वेश्चन करने में आपको उनको मदद मिलेगी कि आपको मतलब आपको जो एरर नहीं मिल पा रहा है हम उसे एरर कैसे फाइंड करते हैं, वो आपको इस वीडियो में माध्यम से मैं बताने की आपको क्या करूँगा भाई कोशिश करूँ। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन ये है। तो मैंने आपको ये बताया था कि ये क्या करें, एक फेयर कॉपी बनाते हुए चले, जिससे क्या होगा आपका जो भी क्विक रीजन की तौर पर आप उसमें क्या करें नोट करते हुए चले। जब भी आपका एग्जाम पास आएगा आप क्या करोगे, उस फेयर कॉपी को उठाओगे। आप पूरे नोट्स देखने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, आप उस फेयर कॉपी को उठाकर क्या कर सकते हैं क्विक रिवीजन कर सकते हैं, क्योंकि जितने भी इंपॉर्टेंट रूल हैं वो हम क्या कर लेंगे भाई सारे इन वीडियोज में कवर कर लेते हैं हमें। चलिए हमें फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हमें। आपका आपकी तरफ बोला आई वंडर व्हाट अतुल हैड डन लेटली, यानी मैं आश्चर्यचकित हूँ कि हाल ही में अतुल ने क्या कर दिया है। तो मैंने आपको बताया था कहीं भी आपको क्या दिख जाए लेटली दिख जाए, लेटली दिख जाए, आपको क्या दिख जाएगा भाई लेटली दिख जाए। तो मैंने आपको बताया था कुछ आपको वर्ड वो लिखवाई थी, वर्ड लिखवाई थी, जैसा आपका आ जाएगा भाई लेटली आ जाएगा। मैं लिखवाते इतना चल रहा हूँ कि जितना आप देखोगे उससे क्या होगा आपको, जितना आपको याद रहेगा। लेट लिया जाएगा भाई, रिसेंट लिया जाएगा, ठीक है। रिसेंटली बराबर प्रेजेंटली के, प्रेजेंट लिया जाएगा, प्रेजेंट लिया जाएगा भाई, जस्ट आ जाएगा भाई, ठीक है। जस्ट नाउ आ जाएगा, ठीक है। येट आ जाएगा, टिल नाउ आ जाएगा, टिल नाउ आ जाएगा, और सो फार आ जाएगा। So, अगर आपको ये कभी भी किस में क्या दिख जाएंगे, आपको सेंटेंस में ये वर्ड दिख जाएगी, क्या दिख जाएगी भाई, अगर आपको वर्ड दिख जाएगी तो वो वाला सेंटेंस किस में चेंज हो जाएगा आपका, चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट। किसमें, प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। क्या बताया भाई, मैंने आपको बता दूं अभी एक बार वो रिपीट करवा दूं। मैं इसलिए आपको ये लिखवाता हूँ कि जितनी चीज आप बार बार देखोगे आपको उन चीजों को याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो जितनी बार आप देखोगे ऑटोमेटिकली क्या होते हैं वो अपने आप ही क्या याद होने लग जाती है। फिर भी मैं लिखवाते चला हूँ भाई, आप किसी बच्चों को पता होगा भाई इनके बारे में, किसी बच्चों को नहीं पता होगा। तो मैं क्या करता हूँ आपको, मैं ऐसा पढ़ा रहा हूँ कि किसी बच्चे को कुछ भी नहीं पता, तो मोस्ट इंपोर्टेंट सारे रूल बताते हुए चल रहा हूँ। तो क्या होगा उससे आपके रिवीजन हो जाएगा और आपको यही पता लग जाए कि अच्छा ये एरर था कि आपको कैसे नहीं मिल रहा है। क्योंकि जब आप क्या करते हो भाई क्वेश्चन सोल्व करते हो, एरर फाइंड करते हो, तो आपका माइंड में से ये चीजें निकल जाती हैं, फिर आपको एकदम क्विक याद आता है कि यार हाँ चाहिए इसमें ये एरर है, भले ही छोटा था, लेकिन आप जितनी बार ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आपको क्या होगा भाई पता चलता चला जाएगा। तो मैंने बताया भाई ये वर्ड आपको कभी भी किसी भी सेंटेंस में दिख जाए, चाहे वो आपका कोई सा भी टेंस हो, टेंस फ्यूचर हो, प्रेजेंट हो, या फ्यूचर हो। तो लेटली, रिसेंटली, प्रेजेंटली, जस्ट, जस्ट नाउ, येट, टिल नाउ, सो फार। अगर ये सेंटेंस, ये आपको वर्ड किसी भी सेंटेंस में दिख जाएंगे तो सेंटेंस आपका किस में चेंज हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। और प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज करने के लिए क्या होता है भाई, आपका हैज आता है अभी, और आपका हैव होता है, और प्लस क्या आती है आपकी थर्ड फॉर्म आती है, वर्ब भी थर्ड फॉर्म आती है। तो आपने देखा भाई यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, हैड डन लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, हैड डन। यानी आपको क्या दिया हुआ, पास्ट परफेक्ट दिया हुआ है, जबकि लेटली के वैसे किसमें बनेगा ये, प्रेजेंट परफेक्ट में बनेगा। अब सब्जेक्ट हमारा क्या है भाई, अतुल है, अतुल सिंगुलर है तो क्या लेंगे भाई, हैज लेंगे। तो अतुल की जगह क्या आ जाएगा भाई, आपका आ जाएगा यहाँ पर हैज। और वर्ब डन क्या है, ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है डन वो डू की, तो यह आ जाएगा भाई डन, क्योंकि ऑलरेडी डू की थर्ड फॉर्म थी। तो ये बन जाएगा आई वंडर व्हाट अतुल हैज डन लेटली। ये सेंटेंस किस लिए चेंज हो, सिर्फ लेटली दिया हुआ था
तो इसलिए हमें सेंटेंस को किस चीज में चेंज करना पड़ा, आपका प्रेजेंट परफेक्ट में। तो हैड की जगह हैज आ जाएगा, और डन ऑलरेडी थर्ड फॉर्म दिया तो हैज डन लेट लिया जाएगा। आगे चलते हैं अभी सेकंड क्वेश्चन की तरफ। अब आपका आ जाएगा बिफोर यू मस्ट स्टार्टेड यू मस्ट चेक योर पर्स। यानी आपको मैंने बताया था, अगर अभी मोडाल्स हमेशा किसकी सेंस को इंट्रोड्यूस करते हैं, हमेशा फ्यूचर की सेंस को देते हैं। मैंने बताया आपको मोडाल्स जो है हमेशा किसकी सेंस देते हैं भाई, अगर आपकी फ्यूचर की सेंस देते हैं। अगर आपको मोडाल्स के माध्यम से क्या बताना है, आपको पास्ट की बात को कहना है, तो हम क्या करते हैं, मोडाल्स के साथ आपका हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। जैसे मैंने कहा कि आपको कॉलेज जाना चाहिए था, यानी कॉलेज जाना चाहिए था, यानी आप क्या कहना चाह रहे हो, पास्ट की बात कह रहे हो, जो आपने काम क्या क्या करा नहीं है। तो जब आपको पास्ट की बात को कहना है मोडाल्स के माध्यम से, तो हम क्या करते हैं, मोडाल्स प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। तो आपने देखा आपको स्कूल जाना चाहिए था, तो आप कैसे बोलोगे, यू शुड हैव गॉन टू कॉलेज। क्या बोलोगे, यू शुड हैव गॉन टू कॉलेज। यानी क्या क्या मतलब है इसका, यू शुड हैव गॉन टू कॉलेज, यानी आपको क्या करना है, आपको कॉलेज जाना चाहिए था। अगर आपको हम क्या करेंगे भाई, इसमें से आपको ये हैज ये आपकी ये फॉर्म यूज कर देंगे, तो आप क्या यूज करोगे, आप यहाँ पर गो, क्योंकि भाई आपको पता है मोडाल्स के बाद हम क्या यूज करते हैं भाई, वर्ब की बेस फॉर्म यूज करते हैं, नहीं फर्स्ट फॉर्म। अगर आपने ऐसा बोला यू शुड गो टू कॉलेज, तो इसका मतलब हो जाएगा आपको कॉलेज जाना चाहिए। आप कहना क्या चाहते हो, आपको कॉलेज जाना चाहिए था। अगर आपको मोडाल्स के माध्यम से पास्ट की बात को कहना है, तो मोडाल्स के साथ हम क्या करते हैं भाई, मोडाल्स के साथ मोडाल्स प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म इसकी भाई वर्ब की। तो अब आपने क्या करना चाहे, बिफोर यू स्टार्टेड, यानी तुम्हें स्टार्ट करने से पहले, बिफोर यू स्टार्टेड तुम्हें स्टार्ट करने से पहले तुम्हें अपना क्या चेक करना चाहिए था, पर्स चेक करना चाहिए था। यानी आप किसकी बात कर रहे हैं, यानी जब आपने स्टार्ट कर दिया तब आप कह रहे हो ना कि आपको क्या करना चाहिए, अपना पर्स चेक करना चाहिए था। जैसे तुम्हें कॉलेज जाना चाहिए था, लेकिन आप क्या अभी गए हो या नहीं गई हो, ऐसे इसे क्या कहना चाह रहा है कि आपको जर्नी स्टार्ट करने से पहले आपको पर्स चेक करना चाहिए था, यानी आपने वो काम करा नहीं, लेकिन आप क्या कह रहे हो, उस पास्ट की बात को मॉडल्स के माध्यम से कहना चाह रहे हो। तो आपको पता है जब मॉडल्स के माध्यम से पास्ट की बात को कहते हैं, तो हम क्या यूज करते हैं, मॉडल्स प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब यहाँ पर मॉडल्स क्या है, आपका मस्ट आ जाएगा। कल की वीडियो में मैंने बताया था आपको मॉडल्स क्या होते हैं, एक बार और बताएगा मैं आपको। एक आपका होता है मॉडल्स कैन, कुड, मे, माइट, और टू, नीड, डेयर, ये सब क्या होते हैं, आपके मॉडल्स होते हैं। तो यहाँ क्या आ रहा है, वो मस्ट आ रहा है, और वर्ब की क्या फॉर्म हुई है, आपकी फर्स्ट फॉर्म चेक हुई है, तो मॉडल्स तो आपको मस्ट ऐसी रहेगा, मस्ट। फिर उसके बाद क्या आएगा आपका, इस चेक डिलीट हो जाएगा आपका, और चेक की जगह क्या आएगा भाई, हैव आएगा, क्योंकि आप पास्ट की बात कह रहे हो, मॉडल्स अपने साथ पास्ट की बात कहने के लिए थर्ड वो हैव लेता है, तो मस्ट हैव की जगह क्या आएगा, थर्ड फॉर्म, चेक की थर्ड फॉर्म क्या जाएगी भाई, चेक। तो ये आपका बन जाएगा, बिफोर यू स्टार्टेड तुम्हें स्टार्ट करने से पहले, यू मस्ट हैव चेक्ड योर पर्स, यानी तुम्हें स्टार्ट करने से पहले तुम्हें अपना पर्स चेक करना चाहिए था। सिर्फ आपको एक रखने वाली बात यह है कि ये याद रखना है कि अगर आपको मोडाल्स के माध्यम से पास्ट की बात कह रहे हो, तो मोडाल्स के साथ क्या लगे, हैव लगाइए प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाइए। अब इस पे डिपेंड नहीं करता कि वर्ब वो सब्जेक्ट सिंगुलर है प्लूरल, वो हमेशा क्या लेता है, मोडाल्स अपने साथ हैव लेता है। और वैसे अगर आपको पास्ट की बात नहीं कहनी है, तो एक वो बात यह है कि मोडाल्स अपने साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है, ना टू लेता है, विदाउट टू वाली लेता है। अब आ जाएगा हैड में आएगा, ही हैड फिनिश डिनर येट, ये भी आपका आ जाएगा भाई। अब येट दिया हुआ है, जिस भी सेंटेंस में आपको येट दिख जाएगा, वो सेंटेंस आपका किसमें बनेगा भाई, प्रेजेंट परफेक्ट में बनेगा। ये तो आप कहना चाह रहे हो उसने खाना अभी तक खाया नहीं है, यानी खाना उसने अभी तक खाया नहीं है। अब येट की वजह से क्या हो जाएगा आपका, सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में बनेगा। ये भी एक ये येट भी एक कैसा वर्ड है, आपका सेंटेंस को प्रेजेंट परफेक्ट में स्टार्ट कर दे वो कन्वर्ट कर देता है। या एक बात ये वाली है कि काम अभी अभी हुआ हो या काम अभी तक नहीं हुआ हो, तो तब भी किसमें बनता है आपका। इसकी अगर आप पीछे की डिटेल एक्सप्लेनेशन लेना चाहोगे, तो वैसे भी आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं, फिर भी आपको पता होना चाहिए। मैंने आपको बताया कि येट जो होता है आपको कन्वर्ट किसमें कर देता है, प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज कर देता है। तो मोर नॉलेज के लिए आपको बताता हूँ कि काम अभी अभी हुआ हो, बिल्कुल अभी अभी हुआ हो, या अभी तक नहीं हुआ हो,
तो वो सेंटेंस किसमें बनता है? आपका प्रेजेंट परफेक्ट में बनता है। तो ये क्या कहना चाह रहे हो कि उसने खाना अभी तक नहीं खाया है, यानी काम अभी तक नहीं हुआ है। तो ऑलरेडी आपको पता है, यार देखते हो तो प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। तो आपको दिया हैड फिनिश्ड, तो हैड फिनिश क्या है? आपका पास्ट परफेक्ट है, तो ये आपका डिलीट हो जाएगा, क्योंकि येट की वजह से आपको सेंटेंस किस में बनाना होगा? येट की वजह से आपको सेंटेंस बनाना होगा प्रेजेंट परफेक्ट में। तो सब्जेक्ट आपका ही है, तो ही के साथ क्या आएगा? आपका हैज आएगा सिंगुलर, और वर्ब की क्या आएगी? थर्ड फॉर्म आएगी फिनिश्ड। सॉरी, आप क्या कहना चाह रहे हो कि उसने खाना अभी तक नहीं खाया है, तो आपको नोट में इंसर्ट करना होगा हैज नॉट फिनिश्ड। तो ये बन जाएगा आपका ही हैज नॉट फिनिश्ड डिनर येट, यानी खा उसने अभी तक अपना डिनर क्या है भाई? खत्म नहीं किया है। चलते हैं आगे, आगे वाले क्वेश्चन पर। फिफ्थ वाला क्वेश्चन है, इसमें बोला है आपका सिंस शी स्टार्टेड जर्नी शी हैड बीन फीलिंग सिक, यानी जब से उसने जर्नी स्टार्ट करी थी तब से वह क्या कर रही है? तब से वो बीमार बीमार महसूस कर रही है। अब मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि जब भी सिंस आपका किसका मीनिंग देगा? जब से का मीनिंग देगा। आपको एक बार रिमाइंड बताता हूँ मैं लिखकर, आपको बताया था मैंने सिंस हमेशा अगर किसका मीनिंग देगा भाई? जब से या से का मीनिंग देगा, जब से या से का मीनिंग देगा। इसके बाद वाला सेंटेंस जो होगा आपका तो बनेगा भाई पास्ट इंडेफिनिट में, किसे बनेगा? पास्ट इंडेफिनिट में। और इससे पहले वाला जो सेंटेंस होगा वो तो या तो बनेगा आपका प्रेजेंट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट में, या बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, मैंने आपको कल ही बताया था, इससे पीछे वाली क्लास में बताया है। तो आपका सिंस के बाद वाला अगर सिंस कभी भी जब से का मीनिंग देगा या से का मीनिंग देगा तो वो पास्ट इंडेफिनिट होगा उसके बाद वाला। और पहले वाला सेंटेंस या तो प्रेजेंट परफेक्ट में या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। अभी कब बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट? अगर कोई भी सेंटेंस क्या हो आपका, कोई भी सेंटेंस आपका क्या हो भाई? कोई भी सेंटेंस आपका इंडेफिनिट है, चाहे आपका वो पास्ट हो या आपका फ्यूचर हो या आपका क्या हो भाई? आपका हो प्रेजेंट। ठीक है, वो कॉन्टिन्यूअस कब बनेगा? अगर क्या होगा भाई? कोई भी सेंटेंस क्या हो आपका? कॉन्टिन्यूअस हो, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं, सिर्फ कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे तो वो आपका पास्ट हो या आपका क्या हो भाई? फ्यूचर हो या आपका क्या हो भाई? प्रेजेंट। मैंने बताया आपको कि सिंस कभी भी अगर जब से या से का मीनिंग देगा तो उसके बाद वाला सेंटेंस हमेशा पास्ट इंडेफिनिट में होगा, और सिंस से पहले वाला सेंटेंस या तो प्रेजेंट परफेक्ट में बनेगा या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में बनेगा। तो अब हमें पता क्या चला है कि कब परफेक्ट बनेगा और कब परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बनेगा। तो इसका मैंने नीचे लिखवाया है कि प्रेजेंट परफेक्ट कब बनेगा? प्रेजेंट परफेक्ट तब बनेगा जब कोई भी सेंटेंस आपका इंडेफिनिट में दिया हो, यानी परफेक्ट की जगह इंडेफिनिट में दिया गया तो वो पास्ट हो या फ्यूचर हो या प्रेजेंट हो। तो हमें किस में चेंज कर देंगे? प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज कर देंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में कब चेंज करेंगे? जब कोई भी सेंटेंस आपका किस में कॉन्टिन्यूस में हो। परफेक्ट नहीं, सिर्फ वो सिंपल कॉन्टिन्यूस है, या तो प्रेजेंट हो उसका, या तो आपका पास्ट हो या फ्यूचर हो या आपका प्रेजेंट हो। तो आपका किस में चेंज हो जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो अब आप क्या कहना चाह रहे हो? जब से उसने जर्नी स्टार्ट करी थी तब से ही वो क्या कर रही थी भाई? बीमार फील कर रही थी। तो आपने देखा भाई जब से, यानी से का मीनिंग आ रहा है जब से का। तो आपने देखा भाई सिंस के बाद तो आपका सेंटेंस किस में है भाई? पास्ट में है, जो ऑलरेडी हमें दिया हुआ है। ठीक है, अब उसके बाद वाला तो प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बनेगा। आपने देखा सी हैड बीन फीलिंग, यानी ये सेंटेंस कौन सा आपका? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में दिया हुआ है। क्या दिया भाई? हैड बीन दिया हुआ है और आईएनजी दिया हुआ है। हेड आपका इसमें आता है पास्ट परफेक्ट में आता है। तो मुझे पता लग गया हैड बीन फीलिंग किस में चेंज होएगा? कॉन्टिन्यूअस है तो किस में जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में जाएगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या आता है? हैव आता है, फिर बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म वो आईएनजी फॉर्म आती है। तो आपने देखा भाई यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? सी है, तो ये आपका क्या आ जाएगा भाई? हैड डिलीट हो जाएगा, और सी क्या आ जाएगा आपका? कितना आ जाएगा भाई? हैज आ जाएगा सिंगुलर के लिए, बीन का बीन आ जाएगा ऐसी, और फीलिंग का फीलिंग आ जाएगा, क्योंकि आईएनजी फॉर्म आती है आपकी किसमें भाई? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। ठीक है, अब हैज के बाद क्या था आपकी? बी कोई फॉर्म नहीं है भाई, तो फिर क्या करना पड़ेगा आपको? मैं उसकी हेल्पिंग वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी पड़ेगी। हेल्पिंग वर्ब क्या है पर? बी, बीन है, तो ऑलरेडी बी की थर्ड फॉर्म दी है, तो हमने यहाँ पर क्या लिया? बी नहीं आएगा।
तो अब ये बन जाएगा सिंस शी स्टार्टेड जर्नी शी हैज बीन फीलिंग सिक, यानी जब से आपने जर्नी स्टार्ट करी थी तब से वह बीमार क्या कर रही थी भाई, फील कर रही थी। तो ये याद रखने वाली बात है कि सिंस के बाद पास्ट इंडेफिनिट में आएगा कब, जब सिंस से है, जब से का मीनिंग देगा। और उसके पहले वाला सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में आएगा या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में आएगा। प्रेजेंट परफेक्ट में कब आएगा, जब कोई भी सेंटेंस आपका किस में दिया हो, पास्ट में दिया हुआ, फ्यूचर में दिया हुआ या प्रेजेंट में दिया हो, यानी इंडेफिनिट होगा। या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस कब बनेगा, जब किसी भी सेंटेंस का पास्ट का, फ्यूचर का, प्रेजेंट का क्या दिया हो, कॉन्टिन्यूस दिया हो, सिंपल कॉन्टिन्यूस दिया हुआ, तो उसका चेंज क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज हो जाएगा। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन की तरफ। अगर किसी बच्चे को कोई भी डाउट है तो वो कमेंट में करके पूछ सकता है, हम उसका क्या करेंगे, समाधान करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। तो इसमें बोला है आई वॉज टू मुंबई रिसेंटली विद माई फैमिली। तो आपको भाई देखो भी पता लग जाएगा रिसेंटली आ रहा है, ठीक है। आपके कह रहे हो कि भाई सर हमें तो नहीं दिख रहा रिसेंटली, आपको कोई रीजन कैसा था, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे आपको क्वेश्चन पढ़ते ही पता लग जाएगा कि यहाँ पर ये वाला वर्ड गलत आया हुआ है, या इस वर्ड की वजह से आपको ये चेंज आएगा, इसमें एक फ्रेज आ गई है तो उसकी वजह से ये सेंटेंस इसमें चेंज हो जाएगा, या आपको क्वेश्चन पढ़ते ही पता लगेगा। और वो आपको नॉलेज कब आएगी, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतनी आपको क्या हो जाएगी भाई, ज्ञान की प्राप्ति होती ही चली जाएगी। तो आपको बोले आई वाज टू मुंबई, मुंबई, ठीक है ना। अब ये बोला है, अब वाज टू क्या, तो आपको बता था भाई, आपको यहाँ पे वाज टू दिया हुआ हूँ या आपका वर टू दिया हुआ हूँ, ये सब आपके मोडल्स होते हैं भाई। वर टू दिया हुआ हूँ या आपका हैज या हैव टू दिया हुआ हूँ प्लस टू दिया हुआ हूँ, ठीक है ना। तो ये क्या होता है आपका भाई, या हैड टू दिया हुआ होगा या आपका हैड टू दिया हो, ये सब मोडल्स होते हैं। या आपको वाज टू या वर टू दिया हो, हैज या हैज टू दिया हो, या हैड या हैड टू दिया होगा। तो आपको पता है आई वाज टू मुंबई रिसेंटली विद माय, यानी अभी हाल ही में कहा था मैं फैमिली के साथ मुंबई था। अब ये सेंटेंस दो तरीके से बन सकता है, एक तो आपके कहना चाहो कि अभी हाल ही में कहा था भाई, कहा था मुंबई था, तो आपने देखा भाई पास्ट में क्या काम हुआ, एक काम हुआ है क्या, कि आप मुंबई में थे किसके साथ, फैमिली के साथ, यानी आपका काम क्या हुआ, एक काम हुआ है पास्ट में फैमिली के साथ रहने का। तो मैंने बताया था अगर पास्ट में कभी भी एक काम होता है तो वो किससे बनता है, पास्ट इंडेफिनिट बनता है। तो आपको पता है कि यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, पास्ट की जगह क्या करना पड़ेगा, आपको वेंट करना पड़ेगा। वेंट आ जाएगा तो आई वेंट टू मुंबई रिसेंटली विद माई फैमिली, एक तो ये आ गया। लेकिन आपने फिर देखा भाई अब यह रिसेंटली आ रहा है, ये आपको मैं बस आपको थोड़ा पूरा एक्सप्लेन वे में इसलिए बता रहा हूँ कि आपको ये कह रहा है भाई रत्ती बराबर भी आपको कह रहा है भाई कंफ्यूजन में आ रहा है। पहले तो आपको भी यही है भाई इतना कि मैंने आपको बताया कि पास्ट में एक काम होगा तो सीधा सिंपल पास्ट इंडेफिनिट बनेगा। तो आपने देखा एक काम हुआ है, वो फैमिली के साथ मुंबई था, तो जब मुंबई था तो वाज टू, यानी मुंबई गया था, तो वाज का हो जाएगा वेंट हो जाएगा। फिर आपने देखा भाई रिसेंटली आ रहा है, तो रिसेंटली की वजह से सेंटेंस किसे बनता है आपका, प्रेजेंट परफेक्ट में बनता है, बताया था प्रेजेंट परफेक्ट में। तो इस वेंट की जगह कितना आ जाएगा भाई, वेंट की जगह से आई है तो कितना आ जाएगा भाई, हैव हो जाएगा, हैव हो जाएगा। अब आपको पता है हैव अपने साथ क्या लेता है भाई, वर्ब की क्या लेते हैं भाई, थर्ड फॉर्म लेता है। तो अब जब यहाँ पर वर्ब नहीं है, यहाँ पर वेंट कहता है भाई आपकी बी की पास्ट की फॉर्म यूज करी गई थी वेंट, लेकिन अब यहाँ पर बी की कौन सी फॉर्म यूज होगी भाई, बी, क्योंकि आप क्या लेता है भाई बी के वो हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो इसलिए बी की हमने कौन सी फॉर्म यूज करी है, थर्ड फॉर्म यूज करी है, जो क्या होती है आपकी बीन होती है अभी। तो कितना आ जाएगा, हैव बीन, तो आ जाएगा आई हैव बीन टू मुंबई रिसेंटली विद माई फैमिली। एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ, आपको पता है कि मैं पिछले वो कहा हाल ही में अपनी फैमिली के साथ मुंबई गया था, तो पास्ट में क्या काम हुआ है, मुंबई जाने का एक, तो आपने क्या करा, वाज की जगह आपका कर दिया इवेंट कर दिया। फिर आपने देखा भाई आगे इसमें रिसेंटली आ रहे हैं, तो रिसेंटली आ रहा तो किसमें बनेगा सेंटेंस आपका, प्रेजेंट परफेक्ट में बनेगा। तो आपने अगर वेंट को डिलीट करा तो फिर उसकी जगह क्या कर दिया, आपने हैव कर दिया। अब आपको पता है ये वेंट क्या है, आपकी बीन की पास्ट की फॉर्म यूज है वेंट, ठीक है। तो फिर आपने देखा भाई अब मुझे चाहिए भाई हैव के बाद थर्ड फॉर्म, तो यहाँ करें हम बी की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, तो बी की थर्ड फॉर्म कौन सी होती है, बीन। तो इसमें आ जाएगा आई हैव बीन टू मुंबई रिसेंटली यस्टरडे वो फैमिली। अगर आपको सीधा सिंपल याद रखना, अगर आपको रिसेंटली दिख जाएगा कोई सेंटेंस में तो कुछ नहीं करना, आपको इसको वाज को डिलीट करना है और क्या पुट कर देना, हैव बीन टू मुंबई रिसेंटली। ये तो बस वेंट मैंने आपको इसलिए बताया कि आपको क्या हो जाए, नॉलेज हो जाए कि पहले ये होएगा और फिर आपका ये होएगा, जिससे भी आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। कहीं कहीं कोई बच्चा कह रहा है कि सर पास में तो एक ही काम हुआ है तो उसे प्रेजेंट पास इंडेफिनिट में क्यों नहीं बनाया, इसलिए नहीं बनाया क्योंकि उसमें ऑलरेडी एक वर्ड और दिया हुआ था रिसेंटली, जिसकी वजह से वेंट वाला भी सेंटेंस किस में चेंज हो गया, आपका प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज हो गया है। आगे वाले पे चलते हैं, इसमें बोला व्हाइल यू वर यंग, जब तुम जवान थे, यू टू लर्न गुड हैबिट,
यानी तुम्हें क्या अच्छी आदत सीखनी चाहिए थी। अब आप कहना चाह रहे हो कि जब आप जवान थे तो आपको क्या सीखनी चाहिए थी भाई, अच्छी आदतें सीखनी चाहिए थी। यानी आप कहना चाह रहे हो, यानी काम जो हो चुका है, अब आप पास्ट की बात को दोहरा रहे हो। जब मैंने बताया था अगर आपको मोडाल्स के साथ पास्ट की बात को कहना है तो आप किस चीज का यूज करते हैं, मोडाल्स हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। अब इसमें मोडाल्स क्या दिया भाई, हैव और टू दिया हुआ है, तो मोडाल्स के साथ हम क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे भाई और टू, और टू आ जाएगा, फिर हैव आ जाएगा, और आपका क्या आ जाएगा, लर्न की थर्ड फॉर्म आ जाएगी लर्न। तो आपका ये और टू हैव क्या हो जाएगा, आपका डिलीट हो जाएगा, और इसके बाद क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा और टू हैव लर्न। यानी आ जाएगा व्हाइल यू वर यंग यू और टू हैव लर्न गुड हैबिट्स। यानी तुम्हें क्या करना चाहिए था, गुड अच्छी आदतें सीखनी चाहिए थी जो आपने सीखी हैं या नहीं सीखी हैं। तो भाई इसमें सीधा सिंपल फंडा ये है कि अगर आप मोडाल्स की मदद से पास्ट की बात को कहना चाहते हो तो मोडाल्स प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। तो कितना आ जाएगा, और टू हैव लर्न गुड हैबिट्स। अभी आ जाएगा अ लिटिल लेटर आई रियलाइज्ड दैट समथिंग बर्न। यानी कुछ समय बाद मुझे महसूस हुआ कि कुछ चीज क्या हो गई, आपकी जल रही थी। क्या हो गई, कुछ चीज जल रही थी। अब आप मुझे बताइए, कुछ समय बाद आपने क्या रियलाइज किया कि कुछ चीज जल रही थी, यानी पास्ट में क्या हो गया, कुछ काम हो रहा था। जबकि यहाँ क्या दिया, बंट दिया, यानी कुछ चीज जली हुई थी। इस सेंटेंस का मतलब है कुछ चीज जली हुई थी, जबकि आप कहना क्या चाह रहे हो, मुझे कुछ समय बाद रियलाइज हुआ कि कुछ चीज जल रही थी। जब पास्ट में कोई काम हुआ होगा तो क्या किसका यूज करते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूस का यूज करते हैं। ठीक है, हमें पता है कॉन्टिन्यूस सेंटेंस का हम कब यूज करते हैं, जब कोई काम चल रहा हो या होगा या था। तो आएगा a little later I realized that something burnt, यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका डिलीट हो जाएगा, आपका आ जाएगा was burning। ठीक है, सेंटेंस क्या आ जाएगा, कुछ देर बाद मुझे रियलाइज हुआ कि कुछ चीज क्या है आपकी जल रही थी। यानी काम हो रहा था, आपको ये तो पता लग गया भाई कॉन्टिन्यूस मिलेगा। और जब वो जल रही थी आएगा, यानी पास्ट की बात कर रहे हो तो कितना आएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूस आएगा, समथिंग वाज बर्निंग आ जाएगा। नाइन्थ वाला देखिए भैया, आपको बोला है ये मैंने, इसके लिए एक एग्जांपल और लिया हुआ है जिससे आपको अच्छे तरीके से क्या जाए भाई समझ में आ जाए। अब इसे बोला है व्हेन आई विजिटेड माय फ्रेंड शी हैड बीन स्वीपिंग द फ्लोर। यानी जब मैं अपने फ्रेंड के घर गया था तो वो क्या कर रहा था, फर्श पर पोंछा मार रहा था। तो मैंने आपको बताया था भाई कि अगर पास्ट में दो काम हो रहे हैं, तो अगर उन दोनों में कोई भी टाइम गैप नहीं है तो दोनों सिंपल किस्म में, दोनों सेंटेंस सीधा सिंपल पास्ट इंडेफिनिट बनते हैं। अगर दो काम हो रहे हैं पास्ट में, एक जो काम पहले हुआ है वो तो आपका पास्ट परफेक्ट में बनता है, जो काम बाद में हुआ है वो आपका किस में बनता है भाई, आपका पास्ट इंडेफिनिट बनता है। जैसे जैसे ही स्कूल की घंटी बजी, हमारी क्या होगी भाई, हम घर को चल दिए। यानी क्या, जैसे ही घंटी बजेगी आप बैग उठाकर क्या करोगे, आपने आपको छुट्टी हो गई तो घर उठा वो बैग उठाकर घर को चल दोगे। यानी क्या हुआ, जैसे ही बैल बजी आप चल दिए। ये दो काम हुए, एक तो बैल बजी, द बैल, उसमें आएगा द बैल बर्न। ठीक है ना, बैल बजी रैंग, द बैल रैंग। फिर क्या जाएगा, एज सुन एज आई गो टू, क्या जाएगा आपका, आपके घर के लिए आ जाएगा, आई वेंट टू गो टू कॉलेज, आई वेंट टू होम। यानी इसमें क्या, इसमें कोई भी टाइम गैप नहीं है। जैसे कि जैसे ही घंटी बजी आप घर के लिए चलती है, तो कोई भी टाइम गैप नहीं है। लेकिन दूसरे वाले में क्या है, एक दूसरे वाले में टाइम गैप कैसा आएगा, एक टाइम गैप ऐसा आएगा जैसे हम क्या बोले, हम थिएटर पहुंचे तो मूवी क्या है आपकी चल चुकी थी। यानी अब उसमें टाइम गैप होगा, यानी जैसे आप वहां पहुंचे तो मूवी तो पहले से चल रही होगी, तो अब इसमें पहले क्या काम हुआ, पहले आपका मूवी चलने का हुआ है तो वो तो आपका पास्ट परफेक्ट में बनेगा। बाद में क्या हुआ, आपका जाने का काम हुआ है तो उसमें क्या होगा, वो पास्ट सीधा सिंपल पास्ट बनेगा। तो अभी सेंटेंस के हमने इसमें बनेगा व्हेन आई वेंट टू थिएटर मूवी हैड हैड ऑलरेडी बिगन। यानी क्या हो गया, हैड ऑलरेडी बिगन, यानी जब हम थिएटर पहुंचे तो मूवी ऑलरेडी चल चुकी थी। तो इसमें टाइम गैप है, टाइम गैप है क्योंकि मूवी पहले चल चुकी थी। तो अब इस वाले सेंटेंस पाइए, अब इसमें बोला है आई व्हेन आई विजिटेड माय फ्रेंड शी हैड बीन स्वीपिंग द फ्लोर। यानी अब इसमें कोई भी टाइम गैप नहीं, जैसे आप जब क्या बोले, इसमें तो कोई टाइम गैप नहीं है अभी। अगर इसमें क्या होता भाई, इसलिए मैं इसका अलग से एक एरर लाया हूँ, अलग से, वो आपको नीचे समझ में आएगा।
अब ये वाले सेंटेंस में क्या, हैड बीन स्वीपिंग, स्वीपिंग की जगह आपका डिलीट हो जाएगा और क्या आ जाएगा, वाज आ जाएगा, वाज। यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस कब आता है, उसका नीचे मैं एग्जांपल लाया हूँ। अब आपको मिल जाएगा सी वॉज स्वीपिंग द फ्लोर, यानी जब मैं अपने फ्रेंड के पास गया तो वह क्या कर रहा था, तो वो फ्लोर पर पोंछा मार रहा था। भाई आप जब पहुंचे, दोनों दोनों में कोई भी टाइम गैप नहीं है तो दोनों पास में बनेंगे। तो पहले वाला तो पास में ऑलरेडी है, आई विजिटेड। लेकिन जब मैं दोस्त के पास गया वो पहुंचा मार रहा था, अब जब आप गए तो वह काम कर रहा था, तो बनेगा किसमें, कॉन्टिन्यूस में। कॉन्टिन्यूस भी कौन सा, सिंपल वाला। सिंपल वाला किस लिए, क्योंकि दोनों में कोई भी टाइम गैप नहीं है। तो ये मंगा सी वॉज स्वीपिंग द फ्लोर। पास्ट परफेक्ट में कैसे टाइम गैप आता है वो आपको नीचे वाले एग्जांपल से मिलेगा। इसमें आएगा आई हैड बीन वेटिंग फॉर 2 आवर्स व्हेन शी अराइव्ड, यानी जब वह मेरे पास आई तब उसके 2 घंटे पहले से मैं उसको क्या कर रहा था, इंतजार कर रहा था। तो व्हेन शी अराइव्ड यानी जब वह आई, यानी आई तो वो बाद में है, तो जो बाद वाला काम होगा वो आपका किस में बनेगा भाई, पास्ट में, वो सीधा सिंपल पास्ट में बनेगा। तो सी अराइव्ड ये आपको दिया हुआ है। लेकिन अब आपको बताना है सी हैड बीन वेटिंग, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में कब बनेगा, वो तब बनेगा जब पास्ट की बात कहने के लिए आपको क्या दिया हो, टाइम एक्सप्रेशन दिया हो, यानी कोई ड्यूरेशन दी हो। ठीक है, ये वाला एग्जांपल एक और लिया था, आपको क्लियरली बताता हूँ। आपको दिया हुआ है जब वह मेरे पास आई तो उसके 2 घंटे पहले से मैं क्या कर रहा था भाई, उसका वेट कर रहा था। यानी आपको पता लगे जो बाद में काम हुआ तो आपका आएगा भाई पास्ट परफेक्ट, वो पास्ट, वो सिंपल पास्ट में। फिर जो पहले काम हुआ है, क्या काम हो रहा है भाई आपका, वेट करने का हो रहा है। लेकिन जब उसके साथ आपने क्या दे दिया भाई, टाइम ड्यूरेशन दे दिया है। जब टाइम ड्यूरेशन दे दिया है तो किस में चेंज होगा भाई, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज होगा। किस वजह से, क्योंकि पास्ट की बात, वो पास्ट में ही आपको क्या दिया हुआ है भाई, आप पास्ट में कोई और काम कर रहे थे, पास्ट में कोई काम कर रहे थे। यानी एक तो आप क्या कर रहे थे भाई, वेट कर रहे थे, कब से, उसके भी 2 घंटे पहले से, यानी पास्ट के भी आप क्या चलेंगे, और पीछे चलेंगे। यानी आप वेट कर रहे थे कब, 2 घंटे से। ये वाला कब, यहाँ पर हैड बीन स्वर्बिंग कब सही हो जाता, अगर यहाँ पर आप एक चीज और ऐड कर दे, फॉर 1 an hour। तो अब यहाँ पर क्या समझ, तो आपको ये हैड बीन स्वीपिंग सही हो जाता, क्योंकि अब इस सेंटेंस को समझिए। इसमें बोला व्हेन आई विजिटेड माय फ्रेंड, जब मैं आपके अपने फ्रेंड से मिलने गया था तब मैं क्या कर रहा था भाई, पोछा मार रहा था। कितनी देर से, फॉर 1 hour, यानी 1 घंटे पहले से। यानी जब आप गए तो वो ऑलरेडी काम 1 घंटे पहले स्टार्ट हो चुका था। मैंने क्या बताया, अगर पास में दो काम हो रहे हैं, दोनों में क्या कोई भी टाइम गैप नहीं है, तो क्या होगा भाई, वो सीधा सिंपल पास्ट में बनेंगे। लेकिन अगर उनमें टाइम गैप है तो पहले जो काम होगा वो पास्ट परफेक्ट में, और जो बाद में काम होगा पास्ट इंडेफिनिट में। अब समझिए, इसे बोले मैंने जब मैं अपने फ्रेंड के पास गया तो वह क्या कर रहा था भाई, पोछा मार रहा था। जब दोनों काम, कोई भी टाइम गैप नहीं है, तो आपको एक बन गया, सिंपल पास्ट में बन गया भाई। लेकिन अगर मैंने इसमें एक एडिशन और ऐड कर दिया, ड्यूरेशन और ऐड कर दी, फॉर व्हेन आवर, तो आपको बोला जब मैं अपने फ्रेंड के पास गया तो वो 1 घंटे पहले से क्या कर रहा था भाई, पोछा मार रहा था। जब पोछा मार रहा था तो आपको पता है कि काम जो है उसके आने से 1 घंटे पहले से ही ऑलरेडी स्टार्ट था। उसकी जब वो आया उसके 1 घंटे पहले से ही क्या हो रहा था, काम स्टार्ट हो चुका था। जब काम स्टार्ट हो चुका था तो पहले क्या काम हो रहा है, अब आपका स्वीपिंग हो रहा है। तब आपका क्या होता है, सी हैड बीन स्वीपिंग, क्या है आपका करेक्ट हो जाता है। ऐसे मैंने आपका दूसरा एग्जाम्पल लिया। अगर इसमें से आप क्या करोगे भाई, आप ये आपका रिमूव कर दोगे फॉर 2 आवर्स, तो अब आपका भी ये भी समझ जाएगा, ये हैड बीन आपका डिलीट हो जाएगा और इसके जगह आएगा वाज आएगा, क्योंकि आप वेट अब भी कर रहे हो। अगर आपका सेंटेंस ये होता, आई आई हैड बीन वेटिंग व्हेन शी अराइव्ड, यानी जब वह आई मैं उसका इंतजार कर रहा था, तो जब वो आई मैं उसका इंतजार तब भी कर रहा था। तो व्हेन शी अराइव्ड आई वाज वेटिंग। अगर आप इसमें एक ही वाली, एक ही कंजंक्शन ऐड कर देते हो फॉर 2 आवर्स, जब आप इसमें ड्यूरेशन ऐड कर देते हो तो उसकी वजह से क्या होता है भाई आपका, उसकी वजह से आपका ही क्या होता है भाई, ये आपका करेक्ट हो जाता। तो आई हैड बीन वेटिंग फॉर 2 आवर्स। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, सीधे सिंपल, अगर आपको सीधे सिंपल शब्दों में बताऊं, अगर आपकी पास्ट में, अगर पास्ट में दो काम हुए हैं, जो पहला काम हो रहा है उसके साथ आपने टाइम ड्यूरेशन भी दे दिया है, तब वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज हो जाएगा। अगर आपको क्या दिया हुआ है, कोई ड्यूरेशन नहीं दी हुई है, तो आपका दोनों काम में कोई टाइम गैप भी नहीं है, तो दोनों किस में हो गए, सिंपल पास्ट में हो गए।
इसमें ही रिटर्न द मनी दो द टू द पॉलिसी दो ही कुड कैप इट। यानी आपको बोला है उसने क्या करा, जो पॉलिसी के पैसे थे वापस कर दिए, जबकि दो यद्यपि वो पैसे रख सकता था। यानी इसका मतलब क्या है कि आप पास की बात कहना चाह रहे हो कि उसने पैसे क्या करे वापस कर दिए, जबकि वह वो पैसे वापस रख सकता था लेकिन उसने रखे नहीं भाई। तो आपको बताया भाई पास की बात को आपको मोडाल्स के माध्यम से आप पास की बात को कहना चाह रहे हो तो क्या करते हैं, मोडाल्स के साथ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। तो अब इसमें मोडाल्स क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है कुड, कुड आ जाएगा। तो कुड की जगह क्या आ जाएगा, कुड आपका डिलीट हो जाएगा। कुड की जगह क्या आएगा भाई, कुड आ जाएगा। कुड की जगह फिर हैव आएगा और कीप की क्या होगा, डिलीट हो जाएगा। और कीप की थर्ड फॉर्म यूज होगी कैप्ट और आपका आएगा इट। ठीक है ना। तो आप क्या, आपका क्या आ जाएगा, इसमें आएगा ही रिटर्न मनी, ही रिटर्न द मनी टू द पॉलिसी दो ही कुड हैव कैप्ट। ठीक है। क्या बताया मैंने, अगर आपको मॉडल्स के माध्यम से किसी बात को कहना हो जो पास्ट में हुई हो तो क्या करते हैं, मॉडल्स के साथ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। तो इस सेंटेंस का मतलब है आप पैसे रख सकते थे, आप पॉलिसी के पैसे रिटर्न, जो आपने पॉलिसी के पैसे वापस करे हैं वो आप क्या कर सकते थे, रख सकते थे। तो इसलिए क्या आ जाएगा, कुड हैव केप्ट इट आ जाएगा। आगे वाले पे चलते हैं अभी 11th वाले पे। इसमें बोला कैन यू प्लीज हेल्प माई सन इन गेटिंग अ जॉब, यानी कि आप मेरे सन बेटे की मदद कर सकते हो जॉब पाने में। तो आपको अगर कभी भी ये ध्यान रखना कि कुड, कुड बराबर होता है आपका वुड। तो किसी मतलब अगर आप पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हो, पोलाइट रिक्वेस्ट, ठीक है, तो किसी का, क्या आप मेरे बेटे की मदद कर सकते हो जॉब पाने में। तो मैंने आपको बताया था कि कुड और वुड बराबर होता है, या तो आप किसी कुड कर सकते हो वुड कर सकते हो। पोलाइट रिक्वेस्ट अगर कर रहे हो तो मोडाल्स का हम किसका यूज करते हैं, कुड, कुड और वुड का कर सकते हैं। तो यहाँ क्या जाएगा आपका, कैन डिलीट हो जाएगा, यहाँ आप कुड कर दो या आप वुड कर सकते हो, क्योंकि दोनों क्या है, पोलाइट रिक्वेस्ट करने के लिए हम कुड और वुड का यूज कर सकते हैं। तो आपको मिल जाएगा कुड यू प्लीज हेल्प माई सन इन गेटिंग अ जॉब या वुड यू प्लीज हेल्प माई सन इन गेटिंग अ जॉब। जब भी हम पोलाइट रिक्वेस्ट करनी हो तो हम किसका यूज कर सकते हैं, कुड या वुड का यूज कर सकते हैं। और आपको पता है मोडल्स, मोडल्स अपने साथ क्या बेस का, वो वर्ब की बेस फॉर्म का यूज करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो आपको यहाँ पर दी हुई है प्लीज। आगे चलते हैं 12th वाले पे। इसमें बोला आई कुड नॉट ओपन द लॉक बिकॉज आई लॉस्ट द की। मैं क्या, मैं आप वो, मैं ओपन द लॉक, मैं लॉक खोल नहीं सका। यानी क्या बोला है, मैं लॉक खोल नहीं सका क्योंकि मैंने चाबी खो दी थी। अब आप मुझे बताइए इसमें दो काम हुआ है, एक तो आप लॉक नहीं खोल सके और दूसरा क्या हुआ, लॉक नहीं खोल सके किस कारण, कि आपने चाबी खो दी थी। तो आपने पहले काम क्या करा होगा, टाइम क्या था दोनों में, क्योंकि आपने चाबी का पहले खाई होगी और बाद में आप जब गेट के पास आए होगे लॉक खोलने तो आपने पाया होगा कि मेरे पास चाबी नहीं है। तो क्या होगा, आपने चाबी खो दी होगी। पहले क्या काम हुआ आपका, पहले काम जो है वो आपका चाबी खोने का हुआ है। तो आपको पता है जो काम पहले होगा वो पास्ट परफेक्ट में बनेगा। तो ये लूज के आपका डिलीट हो जाएगा, तो इसकी जगह आएगा हैड लॉस्ट, हैड लॉस्ट आ जाएगा। तो ये बन जाएगा आई कुड नॉट ओपन द लॉक बिकॉज आई हैड लॉस्ट द की। मैं लॉक ओपन नहीं कर सका क्योंकि मैंने क्या करा, चाबी खो दी थी। ठीक है, चलते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 13th वाले में बोला, इसमें बोला आई वाज टू कैच द फर्स्ट ट्रेन बट हैड टू कैंसिल द प्रोग्राम। आपको बताया मैंने वाज टू क्या है, आपका है मॉडल है। तो आई वाज टू कैच द फर्स्ट ट्रेन, यानी मैं क्या करना चाहता था, मैं पहली बार इसको देखना चाहता था पर मुझे क्या करना पड़ा, बट मुझे प्लेन कैंसिल करना पड़ा। मैं पहली बार इसको देखना चाहता था पर मुझे क्या करना पड़ा, वो प्लान कैंसिल करना पड़ा। अब आप मुझे बताइए, मोडाल्स के साथ आपके पास की बात है ना कि मैं बारिश देखना चाहता था लेकिन क्या करना पड़ा, मुझे प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ा। यानी आप मोडाल्स के माध्यम से पास की बात को कहना चाह रहे हो। तो आपको पता है मोडाल्स के साथ किसका फॉर्म यूज होता है भाई, हैज है, ओ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। तो अब आप क्या करोगे, यहाँ आएगा आई वाज, आई वाज आएगा, फिर आएगा हैव,
टू कैच आएगा तो आएगा कोट आ जाएगा, थर्ड फॉर्म आ जाएगी। तो आएगा आई वाज, सॉरी यहाँ आएगा, नहीं आएगा सॉरी, तो ये आएगा आई वाज हैव कोट। ठीक है ना। वाज टू क्या आपका मोडाल्स है। अगर आप क्या करो भाई, मोडाल्स के माध्यम से किसी पास्ट को बात कहना है तो क्या कहते हैं, मोडाल्स के साथ हैव का यूज करते हैं, फिर थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। तो ये आएगा आई आई वाज टू हैव कोट कैच, सॉरी कैच डिलीट हो जाएगा आपका। तो ये आ जाएगा आई वाज टू हैव कोट द फर्स्ट ट्रेन बट हैड टू कैंसिल द प्रोग्राम। यानी मैं बारिश, पहली बारिश देखना चाहता था पर मुझे क्या करना पड़ा, प्लान कैंसिल करना पड़ा। अब आ जाएगा ये वाला, इसके साथ मैंने एक एडिशनल आपका है वो एग्जांपल वो लिया हुआ है जिससे आपको अच्छे तरीके से समझ में आ पाए। तो अब आपको बोला है व्हेन आई मेट हर लास्ट शी वाज मैरिड फॉर 3 ईयर। ये आपको मैंने ये वाले पीछे वाले इधर आ गया जिसमें आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा था, जिसमें मैंने आपको क्या बताया था, ये वाला ये आ गया। ये वाला बिल्कुल आपका इसी तरह, बिल्कुल इसी तरह का आपका ये वाला एग्जाम्पल है। देखो मैंने आपको बताया था, बिल्कुल सिंपल वे में आपको बताता हूँ, कंफ्यूजन बिल्कुल होने की जरूरत नहीं है। मैंने बताया अगर पास्ट में दो काम हो रहे हैं, अगर उनमें कोई भी टाइम गैप नहीं है तो दोनों सिंपल पास्ट में बनेंगे, फर्स्ट नोट ही होगा। दूसरे वाले ये वाला, अगर पास्ट में दो काम हो रहे हैं, दोनों में क्या है टाइम गैप है, तो जोन सा पहले होगा वो पास्ट परफेक्ट में होगा, जोन सा बाद में होगा वो पास्ट इंडेफिनेट में होगा। फिर थर्ड कंडीशन ये आती है कि अगर आपको कह दिया होगा पास्ट में दो काम हुए हैं, जोन सा पहले होगा, अगर पास्ट में दो काम हुए हैं लेकिन एक सेंटेंस वो एक वाक्य के साथ आपका टाइम ड्यूरेशन भी दिया हो, तो जिसके साथ आपका टाइम ड्यूरेशन देगा हमेशा ड्यूरेशन उसके साथ दिया होगा जो काम पहले होगा। अब जो काम पहले होगा टाइम ड्यूरेशन भी है तो वो किस में चेंज होता पास्ट परफेक्ट में ही है। जब टाइम ड्यूरेशन की वजह से वो किस में चेंज हो जाता है, आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज हो जाता है बस। और जो पहले वाला सेंटेंस है वो आपका सीधा सिंपल पास्ट इंडेफिनिट बनता है। तो आपको बोलेगा When I met her last, she was married for 3 years। अब आप मुझे बताइए, जब मैं लास्ट उससे मिला था तो उसको शादी को कितने हो चुके थे भाई, 3 साल हो चुके थे। अगर 3 साल हो चुके थे तो आपको बताया पहले काम क्या हुआ, पहले आप उससे क्या गए, जब आप उससे मिले तो उसकी शादी को 3 साल हो चुके थे, यानी पहले तो उसकी शादी हुई है। जब शादी हुई है तो किस में बनेगा, आपका पास्ट परफेक्ट में बनेगा। तो ये कितना आ जाएगा भाई, आपका ये वाज डिलीट हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा हैड, तो आ जाएगा सी हैड बीन आ जाएगा भाई, शी हैड बीन मैरिड फॉर 3 इयर्स। ठीक है ना। व्हेन आई मेट हर शी हैड बीन मैरिड फॉर 3 इयर्स, यानी जब मैं उससे मिला तो उसकी शादी को कितने साल हो चुके थे भाई, 3 साल हो चुके थे। अब दूसरे वाला सेंटेंस देखिए, आपको बोला है ही हैड बीन इल फॉर, यहाँ पर बीन इसलिए यूज करा गया, बीन आपको ड्यूरेशन की वजह से ऐड करा गया है क्योंकि उसको 3 साल हो चुके थे। अगर आप पास्ट परफेक्ट बना दे तो आता सी हैड मैरिड आया था, लेकिन इस ड्यूरेशन आप पास्ट में किसी क्या दिखाना चाहते हैं, किसी कंडीशन को दिखाना चाहते हैं कि जब मैं उसको मिला तो उसकी शादी को 3 साल हो चुके थे। तो हम क्या करते हैं, हैड के साथ बीन का तब यूज करते हैं जब क्या आप उसको पास्ट में किसी कंडीशन को दर्शाना हो, क्योंकि जब आप उससे मिले तो उसकी शादी को 3 साल हो चुके थे। यानी ड्यूरेशन क्या, कंडीशन क्या है, जब मैं उससे मिला तो उसकी शादी को 3 साल हो चुके थे, इसमें कंडीशन क्या है, उसकी शादी हो चुकी थी। ऐसी ये वाला है आपका, देखो हेड आता है भाई पास्ट परफेक्ट में, हेड इल लगा था, हेड बीन दिया हुआ तो इसमें आएगा ही हैड बीन इल फॉर अ वीक बिफोर वेंट टू डॉक्टर, यानी डॉक्टर के पास जाने से पहले उसे बीमार हुए हुए कितने दिन हो गए थे, 1 हफ्ता हो गया था। तो जब वो डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर के पास तो बाद में हुई होगी तो उसकी तो कोई टेंशन नहीं है, वो तो आपको सीधा सिंपल पास में बनेगा। लेकिन आपने देखा कि अब सेंटेंस कितना बड़ा ड्यूरेशन दिया है तो पास्ट परफेक्ट में बनेगा, तो आपका आ जाएगा हेड, हेड आ जाएगा। अब पास्ट में आपको क्या कंडीशन दिया, ड्यूरेशन दे दिया, तो इस ड्यूरेशन की वजह से हेड अपने साथ क्या लेगा, बीन लेगा, और बीन क्या होगा, बीमार था तो आ जाएगा इल आ जाएगा, तो सी ही हैड बीन इल फॉर अ वीक बिफोर वेंट टू द डॉक्टर। आगे वाले पे चलते हैं 15th वाले पे। अब इसने बोला यू आर टू ऑनेस्ट इन योर डीलिंग्स, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, अभी थोड़ा डिटेलिंग का है, जिस बच्चे ने डिटेलिंग में क्लासेस ली होंगी तो उसे और अच्छे तरीके से समझ में आ पाएगा। अब इसमें बोला और टू आ जाएगा। अब मुझे पता है मॉडल्स अपने साथ क्या लेते हैं भाई, मॉडल्स अपने साथ बेस फॉर्म लेते हैं। बेस फॉर्म का मतलब
बेस फॉर्म का मतलब है आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है ना मोडल। अब आप देखिए O2 क्या है आपका मोडल्स हो गया यहाँ पर, मोडल्स। ओनेस्ट क्या हो गया आपका एडजेक्टिव हो गया, और यू क्या आ गया आपका सब्जेक्ट आ गया। इसके लिए पहले इस वाले क्वेश्चन का आंसर पहले आप ये समझिए, ये लिखा यू ओ टू वर्क हार्ड, यानी आपको बोला है यू, यानी आपको क्या कठिन परिश्रम करना चाहिए। तो अब आपने देखा यहाँ ओ टू आ रहा है, ओ टू के बाद वर्क, वर्क दिया है, वो वर्क है आपकी, वो वर्ब है, फिर आपको हार्ड दिया हुआ है जो एडजेक्टिव है। वर्क कैसे करना है, आपको हार्ड करना है। तो आपने देखा भाई ओ टू है, ओ टू को आगे पेज की वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, तो वर्क आपको फर्स्ट फॉर्म दी है, ये तो आपका करेक्ट हो गया। लेकिन जब आपने नीचे देखा, अगर इसमें हम अभी इसे इस वाले बी को भूल जाए तो आपको बोला है यू ओ टू केयरफुल आ जाएगा। अब यहाँ ओ टू क्या है आपका मॉडल्स आ जाएगा, और केयरफुल क्या है आपका एडजेक्टिव आ जाएगा। तो अब आप मुझे बताइए एडजेक्टिव को किसकी विशेषता बता रहे हैं, यू को। तो जब एडजेक्टिव को आपको नाउन से ऐड करना है तो हमें किसका यूज करते हैं, लिंकिंग वर्ब का यूज करते हैं। लिंकिंग वर्ब का होता है इज आर एंड बी की फॉर्म होती है, यानी बी का हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। बी की कोई सी फॉर्म हो सकते हैं, इज आर वाज वर हो सकते हैं। हमेशा ध्यान रखना कि एडजेक्टिव क्या होगा, या तो आपका नाउन, या तो आपका नाउन से पहले आता है। अगर नाउन से पहले नहीं है तो उसे नाउन से कनेक्ट करने के लिए लिंकिंग वर्ब का यूज करते हैं। अब आप मुझे बताइए, जब ओ टू है, या बी आ गया, केयरफुल आ गया, यानी ओ टू केयरफुल आ गया, केयरफुल आ गया। अब केयरफुल एडजेक्टिव है, किस कौन केयरफुल है, यू। तो हमें केयरफुल को यू से कनेक्ट करना है, तो हम किसका यूज करेंगे भाई, आपका लिंकिंग वर्ब का यूज करेंगे, और किसका, फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। क्योंकि यहाँ पर क्या है, बीच में मोडल्स है, तो मोडल्स अपने साथ क्या लेते हैं भाई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेते हैं। इसलिए हमने क्या इंसर्ट करना पड़ा, यहाँ पर बी इंसर्ट करना पड़ा, जो क्या है लिंकिंग वर्ब है। क्योंकि एडजेक्टिव को नाउन से जोड़ने का काम क्या करता है भाई आपका, लिंकिंग वर्ब भी करता है, ठीक है। तो आपका बन जाएगा यू ओ टू बी केयरफुल। अब ऊपर वाले को देखो बी की किस लिए यूज नहीं करी, क्योंकि आपको ओ टू दिया हुआ था, और ओ टू आपको क्या दिया हुआ है, वर्क दिया हुआ है, जो क्या है भाई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो इसलिए वर्क क्या जाएगा, हार्ड हो जाएगा। तो अब ऊपर वाले बात है भाई, इसमें बोला यू ओ टू ऑनेस्ट। अब आपको पता है मोडल्स के बाद अपने साथ क्या चाहिए भाई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए। और इस एडजेक्टिव को कभी भी क्या भाई आपका, वो वो एडजेक्टिव आपका सब्जेक्ट से किस प्रकार कनेक्ट हो सकता है भाई, आपका मॉडल से कनेक्ट नहीं कर सकता। किसे कौन कनेक्ट कर सकता है, सिर्फ लिंकिंग वर्ब कनेक्ट कर सकता है। मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि एडजेक्टिव किसकी विशेषता बताता है, नाउन को, नाउन की विशेषता बताता है। और किससे पहले आता है भाई, नाउन से पहले आता है। अगर बाई चांस नाउन से पहले एडजेक्टिव नहीं है तो हम उसे क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं नाउन से। तो कनेक्ट किस प्रकार कर सकते हैं, कनेक्ट सिर्फ हम किससे करते हैं, लिंकिंग वर्ब से कर सकते हैं। लिंकिंग वर्ब क्या होती है, इज आर एंड वॉज वर्ब होती है, जो क्या होती है आपकी बी की फॉर्म होती है। तो आपको पता है ये मॉडल्स है, अपने साथ क्या चाहिए भाई, इसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए, तो हम क्या इंसर्ट करेंगे, यहाँ पर बी करेंगे। ये बी इंसर्ट करने से क्या होगा, आपकी जो एडजेक्टिव है वो नाउन से भी कनेक्ट हो जाएगा। क्योंकि एडजेक्टिव को आपको नाउन से कनेक्ट करने के लिए क्या यूज करते हैं भाई, लिंकिंग वर्ब का यूज करते हैं। तो ये सेंटेंस बन जाएगा यू ought टू बी ऑनेस्ट इन योर डीलिंग्स। यानी हमेशा ध्यान याद रखने वाली बात यह है, अगर किसी बच्चे को कोई भी समझ में आ रहा, रखने वाली बात यह है कि आपको क्या चाहिए भाई, अगर मॉडल्स दिख जाएगा तो उसके बाद आपको फर्स्ट फॉर्म चाहिए ही चाहिए। तो आपको पता लगा भाई ought टू क्या है आपका यहाँ पर एडजेक्टिव था, हमें क्या चाहिए भाई, फर्स्ट फॉर्म चाहिए, तो हमने क्या कर दिया, बी इंसर्ट कर दिया। तो ये बन जाएगा यू ought टू बी ऑनेस्ट इन योर डीलिंग। इसके लिए मैंने दो एग्जाम्पल और लाया था आपके लिए। आपको बोला यू ought टू वर्क हार्ड। अब आपने देखा यहाँ पर ought टू दिया हुआ है, इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी है, तो बस करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि मॉडल सब में साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखता है। अब नीचे वाले बात इसमें बोला है यू ought टू बी केयरफुल। आपने देखा यहाँ ought टू है, यहाँ पर केयरफुल था, एडजेक्टिव था। अब ought टू के बाद क्या चाहिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए, तो इसलिए यहाँ भी हमें क्या इंसर्ट करना पड़ा, बी भी इंसर्ट करना पड़ा। तो ऊपर वाले में इसी तरह यू ought टू बी आ जाएगा ऑनेस्ट इन योर डेली। चलते हैं अभी सेकंड लास्ट क्वेश्चन पर। इट इज वेरी हॉट, यू नीड नॉट ब्रिंग योर वुलन क्लॉथ। यानी यहाँ पर क्या है, बहुत गर्मी है, तो मैं अपने क्या है भाई, सर्दी के कपड़े लाने की क्या थी भाई, जरूरत नहीं थी। अब आप क्या कहना चाह रहे हो भाई, आप किसी पास्ट को बात कहना चाह रहे हो, यानी यहाँ पर बहुत गर्मी है, तो आपको कपड़े लाने की क्या थी भाई, जरूरत नहीं थी। तो मैंने बताया था अगर मॉडल्स के माध्यम से आप किसी पास्ट की बात को कहना चाह रहे हो, तो हम क्या करते हैं, मॉडल्स प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। तो अब आप मुझे बताइए, ये नीड नीड दिया हुआ है, तो नीड नोट दिया हुआ है, तो कितना आ जाएगा, हमें हेल्प चाहिए, नीड नोट हैव, यू नीड नोट
हैव, बीइंग की थर्ड फॉर्म क्या जाएगी, ब्रोट। तो आपका क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। तो ये बन जाएगा आपका, इट इज वेरी हॉट, यू नीड नॉट हैव ब्रोट योर वूलन क्लॉथ्स। यानी आप यहाँ पर बहुत गर्मी है, यहाँ पर तुम्हें वूलन क्लॉथ्स लाने की जरूरत नहीं थी। क्यों नहीं थी, क्योंकि आपको पास्ट की मोडाल्स के माध्यम से पास्ट की बात हम कहना चाह रहे हो। तो क्या हो जाएगा आपका, तो हम मोडाल्स के साथ क्या करते हैं भाई, मोडाल्स प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। ठीक है ना। आज के कहते हैं, आज के 15 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। ठीक है, जिस भी एग्जाम में आपके क्या होते हैं भाई, इंग्लिश आते हैं, उसके उससे रिलेटेड क्या होंगे आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। आपको इस वीडियो से ये माध्यम पर, इस वीडियो के माध्यम से ये पता चला होगा कि हम एरर को कैसे पहचानते हैं। ठीक है, हमारी क्या थी, आपकी मॉडल चल रही थी। तो आज हमारा मॉडल चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। 2 वीडियो में जितने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे हमने क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो आप क्या करें भाई, नेक्स्ट वीडियो के लिए आप कमेंट में बताइए कि हमें कौन सा चैप्टर शुरू शुरू करना चाहिए प्रैक्टिस सीजन के लिए। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं भाई। आप लोगों से मिलते हैं, आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। इतना ही, उस और के साथ, तब तक के लिए सी यू, गुड बाय।